अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम राउटिंग पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम यूआरएल राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड जेंगो 2। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो राउटिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ गिट बैश हेयर में और यहाँ से मैं नेविगेट करूंगा अपने फोल्डर के अंदर जहां पर हमने जेंगो टूल्स का फोल्डर क्रिएट किया था। फिर उसके अंदर हमने जेंगो फॉर वेब 01 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था और इसके अंदर हमारे पास manage.py, db.sqlite3 और ऐप का फोल्डर है जो हमने ऐप को जो बाय डिफॉल्ट जेंगो फॉर वेब 01 फोल्डर था उसको हमने ऐप में कन्वर्ट किया और जहां जहां इसका रेफरेंस था फाइल्स के अंदर वो सारा हमने जो है वो चेंज किया यूजिंग स्मार्ट सर्च एंड रिप्लेस इन VS कोड। तो यहाँ पर मैं कोड डॉट लिख के इसको ओपन कर लेता हूँ अगेन प्रोजेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ यूजिंग पाइथन manage.py और रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये हमारे पास manage.py ये ऐप का फोल्डर आ गया। अब मैं बात करूंगा URL राउटिंग की, मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट को या वेब ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे प्रोफाइल से आप अपनी पोस्ट पे जाते हैं, ब्लॉगिंग सिस्टम है तो एक पोस्ट पे फिर जाते हैं तो उन पे लिंक्स बने होते हैं जिन पर आप क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करते हैं। तो इसी प्रोसेस के लिए जो जेंगो 2 है उसके अंदर हम अगर अपने डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको एक urls.py की फाइल मिलेगी। ये फाइल रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट राउट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि URL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब किस किस्म की URLs आपने कॉन्फ़िगर करनी है और कैसे आपने URL पैटर्न्स डिफाइन करने हैं, वो सब के सब आप इस फाइल के अंदर क्रिएट करते हैं। अब इस फाइल के अंदर अगर आप देखें तो आपको 3 तरीके मिलेंगे इसको कॉन्फ़िगर करने के। पहला है फंक्शन व्यूज, मतलब इसमें हम अपने व्यूज को, तो URL पैटर्न लिस्ट राउट्स URLs टू व्यूज। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास जेंगो है ये एक MVT है, मॉडल व्यू टेम्पलेट है जिसके अंदर कंट्रोलर नहीं होता। कंट्रोलर जो है वो जेंगो खुद हैंडल करता है। तो इसके अंदर हमारे पास व्यूज होते हैं जिन व्यूज को हम एक्सेस करते हैं और उनकी बेस पर वो व्यूज हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। वो रिस्पॉन्स कोई भी HTTP रिस्पॉन्स हो सकता है या वो कोई टेम्पलेट रेंडर कर सकता है। तो इट ऑल वर्क्स लाइक दिस कि हम यहाँ पर इस urls.py में व्यूज को कॉल करते हैं और उन व्यूज के बेस पर हम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं URLs के लिए। तो उन व्यूज को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। हम फंक्शन व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर क्लास बेस्ड व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि काफी जगहों पर जेंगो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप चाहे तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज कर लें या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर आप क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उसमें एक तीसरा मेथड दिया है कि अगर आप एक अलग से मॉड्यूल या ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक सेपरेट urls.py फाइल क्रिएट करके उसको फिर इंक्लूड कर सकते हैं, इंपोर्ट करके इंक्लूड कर सकते हैं इनसाइड योर डिफॉल्ट फोल्डर, जो कि बाय डिफॉल्ट स्केलेटन ऐप के साथ क्रिएट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये 2 इंपोर्ट कर रहा है फाइल्स को। यहाँ पर एक admin.py जो कि है django.contrib से, django.contrib.py फाइल होगी, उसमें एक इंपोर्ट नाम का admin नाम का फंक्शन या क्लास होगी। उसके अंदर admin.site.urls के नाम से उसने एक पाथ क्रिएट किया है जिसको हम admin/ से एक्सेस कर रहे हैं। सो इस पाथ को ओपन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारा सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ localhost:8000/admin
लोकल होस्ट :8000/admin। तो ये देखिए, ये बेसिकली जो अभी हमारे पास इंटरफेस ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है इसकी वजह से। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसको admin 01 कह के सेव कर दूं, और यहाँ पर हमारा जो ये रीलोडर है, ये एक दफा फिर कंपाइल होकर ये देखिए रीलोड हुआ। अब मैं अगर वापस इसमें जाता हूँ ब्राउजर में और अब एडमिन को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगा हमारे पास, पेज नॉट फाउंड का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको /admin 01 से एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, अब admin 01 से एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको पाथ को चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर मैं इसको एज अ होम डिफॉल्ट राउट क्रिएट बनाना चाहूँ, जैसे कि हमारे पास अभी जो, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास जो डिफॉल्ट राउट है, जो होम राउट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एडमिन पे नहीं जाता बल्कि सिंपल लोकल होस्ट 8000 पर जाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये फ्रेमवर्क से आ रहा है, वेब फ्रेमवर्क से। मतलब ये यहाँ पर हमारे जो हमने स्केलेटन ओपन क्रिएट किया है उसके अंदर ये नहीं है, बल्कि ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया जेंगो का, वहां से आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर चेंज करना चाहे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पाथ, क्योंकि हमने पाथ यूआरएल्स से इंपोर्ट किया हुआ है। सो पाथ और सिंगल कोट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, फिर कॉमा, फिर हम लिख देंगे admin.site.urls और यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये एक दफा फिर रीलोड होगा। ये देखिए कंपाइल होके दोबारा से सर्वर चेंज हुआ, और यहाँ पर वो कह रहा है कि एट्रीब्यूट मॉड्यूल जेंगो admin डॉट हैज नो एट्रीब्यूट URLs। सो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, एडमिन, यहाँ पर स्लैश है और साइट्स नहीं है, ये बेसिकली साइट है। ओके, सेव करेंगे इसको। अब ये ठीक हो गया। अब ये दोबारा से कंपाइल होगा और यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आएगा, देखिए। और अब मैं अगर इस होम पेज को रीलोड करता हूं तो हमारा जो है वो अब एडमिन पैनल ओपन होगा। ये देखिए login/next, और ये हमारा लॉगिन वाला पेज अब डिफॉल्ट होम पेज बन चुका है। तो इस तरीके से अब हम ये पाथ की मदद से अपने यूआरएल्स डिफाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हम जो है वो किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करें। सो जो जेंगो रिकमेंड करता है वो ये है कि आप अपने हर मॉड्यूल के लिए एक अलग से मॉड्यूल क्रिएट, मतलब अपनी हर फंक्शनैलिटी के लिए जो आप एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आप ब्लॉग सिस्टम ऐड करना चाह रहे हैं, स्टैटिक पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई पोर्टफोलियो वगैरह, या आप कोई भी टेस्टिमोनियल्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इट इज रिकमेंडेड कि आप सेपरेट ऐप क्रिएट करें। आप इस फोल्डर के अंदर, ये जो ऐप का जो डिफॉल्ट फोल्डर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम चेंजेस करेंगे urls.py में, और अगर जरूरत पड़ी तो settings.py में चेंजेस करेंगे। लेकिन इसमें कोई हम एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। वो जो भी फाइल हम क्रिएट करेंगे वो अपनी जो एप्स क्रिएट करेंगे उनके अंदर करेंगे, ताकि पोर्टेबिलिटी जो है वो अपने साथ इंटैक्ट रहे। कि अगर आप पोर्ट करना चाहें इस एप्लीकेशन को, किसी भी ऐप को, तो हम आसानी से उसको इंपोर्ट कर सकें एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम अपने गिट बैश पर भी जा सकते हैं, और यहाँ पर व्यू में क्लिक करके बिल्ट इन जो टर्मिनल है उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने बिल्ट इन टर्मिनल को ओपन कर लिया, और इस टर्मिनल को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये विंडोज पावर शेल में आ रहा है, तो चलिए हम इसको पावर शेल में ही रहने देते हैं। और यहाँ पर अभी ये थोड़ी देर में प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। तो ये देखिए, हम इस वक्त यहाँ पर अपने जेंगो फॉर वेब 01 के फोल्डर में मौजूद हैं। सो इट मीन वी आर ऑन द राइट पाथ। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, एक नई ऐप क्रिएट करनी है। तो इस नई ऐप का काम होगा कि इसकी मदद से हम स्टैटिक पेजेस क्रिएट कर सकें। तो हम होम पेज क्रिएट कर सके, हम अबाउट अस पेज क्रिएट कर सके, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के सर्विसेज, पोर्टफोलियो वगैरह पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकें, स्टैटिक पेजेस। तो इसके लिए हम एक नई ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा पेजेस। तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे पाइथन manage.py स्पेस, और यहाँ पर लिखेंगे आप स्टार्ट ऐप, और उसके बाद उसका नाम देंगे पेजेस।
हमने उसका पेजेस नाम रखा है तो हम पेजेस लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यही ऐप के पैरेलल यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है पेजेस। अब चलिए इस पेजेस फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए इस पेजेस के फोल्डर में आपको सबसे पहले जो फोल्डर मिलेगा वो माइग्रेशंस का फोल्डर है। ये बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड है, तो माइग्रेशंस को हम देखेंगे जब हम डेटाबेस से पे आएंगे, अभी इसको इग्नोर कीजिए। दूसरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py फाइल, ये हमारी मॉड्यूल फाइल होती है जिसके जो कि पाइथन को बताती है कि ये हमारे पास मॉड्यूल्स का फोल्डर है। फिर उसके बाद एक एडमिन डॉट py फाइल होती है। ये बेसिकली हम जब अपने इस मॉड्यूल को एडमिन के साथ लिंक करना चाहें, एडमिन पैनल के साथ जो हमने स्लैश एडमिन से ओपन किया था, तो इसको हम यूज करते हैं। अभी इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद एप्स डॉट py फाइल है, APPS है इसमें, ये ऐप नहीं एप्स डॉट py है, जो कि डिफाइन करती है हमारे उस ऐप का नेम जो भी हमने जनरेट किया है मैनेज डॉट py डॉट ऐप के नाम से, वही नेम यहाँ पर डिफाइन होगा और इसी नेम की मदद से हम अपनी एप्स को अपने इस जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं। तो इसके बाद है मॉडल्स डॉट py, ये भी हम जब क्रिएट करना चाहें माइग्रेशंस, न्यू टेबल्स क्रिएट करना चाहें डेटाबेस के अंदर, तो हम इस मॉडल्स डॉट py को यूज करते हैं। उसके बाद है टेस्ट्स डॉट py, तो टेस्ट केसेस हम जब क्रिएट करना चाहें तो इसको यूज करते हैं। फिलहाल हमें से इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्यूज डॉट py फाइल। अब ये views डॉट py फाइल बेसिकली हमारी हेल्प करती है टू जनरेट राउटिंग्स, जनरेट URLs, और इसको एक्सेस करेंगे हम urls डॉट py फाइल से। अब हम उसका पहला मेथड यूज करेंगे जो उसने हमें बताया है यहाँ पर urls डॉट py में। पहला है फंक्शन व्यूज। तो देखिए किस तरीके से हम फंक्शन व्यूज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आऊंगा पेजेस में और व्यूज डॉट py फाइल को ओपन करेंगे। व्यूज डॉट py फाइल, और यहां पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं सपोज होम, और ये होम जो भी यहाँ पर फंक्शन होंगे वो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। ये आगे चल के हम देखेंगे कि इस रिक्वेस्ट का यूजेज क्या है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, HTTP रिस्पॉन्स, क्योंकि हम इसको ब्राउजर में एक्सेस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो चीज हम ब्राउजर में एक्सेस करते हैं वो या तो स्टेटलेस होती है या फिर वो स्टेटफुल होती है। तो यहाँ पर अब हमने इसको HTTP रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो इसके लिए जो जेंगो है वो हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है फ्रॉम, जिसको हम जेंगो से इंपोर्ट करते हैं। सो जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP और रिक्वेस्ट, ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम जेंगो HTTP से, सेव किया। अब यहां पर हम सिंपली रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पॉन्स, सॉरी यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट कर दिया, रिस्पॉन्स है ये बेसिकली, ये रिस्पॉन्स है। सो रिस्पॉन्स, और यहां पर अब हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। मैं इस पे लिखता हूं H1 वेलकम टू माय जेंगो होम पेज, जेंगो होम पेज, और यहां पर अब हमने इसको क्लोज कर दिया, सेव किया। इसको सेव करने के बाद अब वापस हम आएंगे ऐप के फोल्डर में, और यहाँ पर urls डॉट py में आएंगे और यहाँ पर फंक्शन व्यूज का तरीका लिखा है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ टर्मिनल को, और अब यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, हमने क्या नाम रखा था, पेजेस डॉट व्यूज इंपोर्ट। अब हम यहां पर होम लिख देंगे कि वहां से होम को इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद हमने इसको एज अ रूट पाथ सेट करना है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाथ एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा होम, सिंपली हम इतना लिख के यहाँ पर कॉमा डाल देंगे। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, हमने ये तो कर दिया लेकिन हमने इस एप्लीकेशन जो हमने ऐप क्रिएट किया इसको रजिस्टर नहीं किया। तो रजिस्टर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट py फाइल में और स्क्रॉल करेंगे हम ऐप्स के एरेज की तरफ। ये लिस्ट है हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप्स की, और यहाँ पर आप चाहे तो स्टार्ट में चाहे तो एंड पे यहाँ पर उस ऐप का नाम लिख दें जो हमने apps.py में देखा था। सो इट वाज
नेम इज इक्वल टू पेजेस, तो यहाँ पर भी हमने नेम इज इक्वल टू इसको पेजेस कर दिया। अब ये हमने अपनी ऐप को रजिस्टर कर दिया है। सो जितनी हम ऐप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको urls.py में इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट तरीका है फंक्शन व्यूज का। चलिए सेव करते हैं। सो सेव ऑल एक दफा कर लेते हैं, सेव ऑल। उसके बाद ये दोबारा से कंपाइल होगा। अगर कंपाइल नहीं होता तो आप एक दफा इसको ब्रेक करके दोबारा एक दफा रन कर लें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको होम पेज को ओपन करता हूं, तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा वेलकम टू माय Django होम पेज। सो इट मींस हमने सक्सेसफुली अपना राउट क्रिएट कर लिया है, जो कि हमारे होम पेज से यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से इस views.py के अंदर हम अबाउट अस का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके अलावा इसमें जैसे मैं कॉन्टेक्ट अस का क्रिएट, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर डेफ कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पर H1 कॉन्टेक्ट अस H1, और इसको करते हैं सेव करने के बाद urls.py में जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर कॉमा दे के और कॉन्टेक्ट वाले पेज को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक नया राउट क्रिएट करते हैं पाथ, और इसको नाम देंगे contact/contact, और यहाँ पर कॉमा। इसको सेव करेंगे, वापस आएंगे अपने ब्राउजर में, और होपफुली हमारा जो ये रीलोड हो गया। तो अब मैं यहाँ पर /contact लिखता हूं, तो देखिए हमारा कॉन्टेक्ट यूज लिखा हुआ आ गया। सो बेसिकली ये कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए था, मैंने कॉन्टेक्ट यूज कर दिया। सो views.py में हम इसको कॉन्टेक्ट अस कर देंगे। तो ये है पहला तरीका राउट्स व्यूज क्रिएट करने का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो जब हम क्लास बेस्ड व्यूज क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं अपने इस कोड में। वो चेंजेस ये है कि जो क्लास बेस्ड होते हैं वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। रिक्वेस्ट बेसिकली हमारा एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हम सिर्फ फंक्शन में यूज करते हैं, और उसके बाद हम इसको यूज करेंगे जब हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास के अंदर जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उनके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है गेट और पोस्ट या जो भी मेथड है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड है गेट, तो वो उस गेट रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, और अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो पोस्ट है तो फिर वो पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो ये बेसिकली पर्पज है इस रिक्वेस्ट का। तो इसको अगर हमने क्लास बेस्ड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चाहिए होगा, एक क्लास एक चाहिए होगी जो कि हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम Django व्यूज इंपोर्ट व्यू, ये बहुत जरूरी इंपोर्ट है, मतलब ये क्लास बहुत जरूरी है इसको इंपोर्ट करना, क्योंकि हम इसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्लास होम क्रिएट करता हूँ और इसको इस व्यू को पास कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे गेट और पोस्ट के मेथड्स। सो यहाँ पर डेफ गेट और डेफ पोस्ट मेथड। सो इन दोनों को हम यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट होगा वो सेल्फ होगा और दूसरा जो होगा वो रिक्वेस्ट होगी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारे पास गेट होगी गेट वाले में और पोस्ट होगी पोस्ट वाले में। सो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये फंक्शंस तो क्रिएट कर लिया, और इसका अब हम ये जो रिटर्न है, अगर हमारी रिक्वेस्ट गेट है तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर इसके साथ ही हमें यहाँ पर दूसरी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी कॉन्टेक्ट की, और उसको भी हम व्यू पास करेंगे सेम इसी तरीके से, और उसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास गेट होगा मेथड, और यहाँ पर हम उसको सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट जो है वो पास करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं व्यूज में आया और यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लेकर आया नीचे, तो ये हमारे पास है गेट रिक्वेस्ट का हो गया, और यहाँ पर हम जो है रिटर्न कर देंगे HTTP रिस्पॉन्स फॉर पोस्ट। तो अभी पोस्ट की हमें जरूरत नहीं है, अभी हम गेट पर ही काम कर रहे हैं। जब हम
काम करेंगे उस पे फॉर्म्स पे, तो उसमें हमें गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्लास बेस्ड व्यू क्रिएट कर दिया जिसमें हमने एक मेथड डेफ गेट मेथड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करें, फ्रॉम नेम व्यू, सॉरी नेम व्यू क्यों कह रहा है ये, तो जेंगो डॉट व्यूज, सॉरी ये व्यू नहीं था व्यूज, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। सो अब ये हमने इसको इंपोर्ट कर दिया इस क्लास को, जो कि आर्गुमेंट्स लेता है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है डबल स्टैटिक के साथ। सो इसमें हम जो है वो किसी किस्म का भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको व्यू पास कर दिया, ठीक हो गया। ये हमने अब व्यू क्रिएट कर लिया क्लास बेस्ड। अब इसको यूज कैसे करना है, url.py पे जाएंगे और जिस तरीके से उसने यहाँ पर ये मेथड बताया सेम उसी तरीके से हमने होम और कॉन्टेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया व्यूज में से। फिर हम लिखेंगे होम डॉट एज व्यू मेथड, इसको पास करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी हम कॉन्टेक्ट डॉट एज व्यू जो है वो पास कर देंगे। सो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे वापस अपने टर्मिनल पे और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकम्पाइल हुआ और एवरीथिंग वर्क्स फाइन। अब ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट अस को मैं रीलोड करता हूँ। तो देखिए हमारा जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है वो सक्सेसफुली रीलोड हो रहा है, होम पेज भी और कॉन्टेक्ट पेज भी। और अब हम यूज करें क्लास बेस्ड व्यूज को। तो ये सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका है। आगे चल के हम मोर डिटेल में देखेंगे, इनको पैरामीटर्स पास करेंगे, उन पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे, डेटाबेस से डाटा लेंगे, तो वो हम आगे चलेंगे। तो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो कि आप फंक्शनल को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यह ध्यान में रखिए कि जहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो फंक्शन को यूज करने की, वहां पर आप प्रेफरेबली यूज कर लें फंक्शन को, ताकि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सो इट मींस अगर मैं इसको डेफ इस तरीके से कर दूं और इसको रिक्वेस्ट पास कर दूं और इसको यहां से मैं कर दूं खत्म। सो दिस इज इजी वे, डेफ रिक्वेस्ट, यहां पर हमें जरूरत नहीं है अब इस डिफाइन करने की। लेकिन फिर अगर हमें गेट और पोस्ट में चेंजेस करनी पड़ी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ देन एल्स लगाना पड़ेगा। सो अब हमें इस व्यू को भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। सेव किया, फिर हमें यूआरएलएस के अंदर जो है वो ऐसे ही एज व्यू को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम होम को कॉल कर लेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने, तो इजी मेथड यही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिकम्पाइल होगा एक दफा, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर वापस ब्राउजर में आते हैं और हमारा ये काम कर रहा है विद प्रोसीजरल मेथड, मतलब क्लास बेस्ड मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसीजरल मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो अब जो लास्ट तरीका है वो है इंक्लूडिंग अनदर यूआरएल कॉन्फ फाइल। तो ये कैसे काम करती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमने अपने मॉड्यूल क्रिएट किया है या ऐप क्रिएट किया पेजेस के नाम से, उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी विद द नेम ऑफ urls.py। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको नाम जो दें वो urls.py ही हो। सो यहाँ पर मैं इन सारों को क्लोज करता हूँ और इस urls.py को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद जो हमारे पास डिफॉल्ट थी ऐप के अंदर urls.py, उसको भी यहाँ पर ओपन किया और यहाँ से अब हम ये सारा कोड ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं। कॉपी किया और इसको पेजेस के अंदर मौजूद जो urls.py है इसके अंदर कर दिया पेस्ट। सॉरी, ये मुझे यहां से ये वाला urls और इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर पाथ की जरूरत है। अब यहाँ पर हमने होम और कॉन्टैक्ट को इसी से व्यूज में से, पेजेस के व्यूज में से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर इस एडमिन की जरूरत हमें नहीं है, ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें होम और कॉन्टैक्ट की यहाँ पर जरूरत है। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने urls.py जो हमारी इसके अंदर है। तो अब हमने ये वाला तरीका यूज करना है कि इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंक्लूड को फ्रॉम django.urls, सो django.urls से हम इंपोर्ट करेंगे इंक्लूड को। तो यहाँ पर ऑलरेडी django.urls लिखा हुआ है, सो इंपोर्ट करेंगे, पाथ के बाद कॉमा डाल के यहाँ पर हम लिख देंगे इंक्लूड। तो ये हमने इंक्लूड लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे
इसको अब हमें यहाँ पर इसकी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज स्लैश, और यहाँ पर अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं होम, बल्कि हम यहाँ पर इसको यहाँ पर जैसे इसने ब्लॉग लिखा है और उसके बाद इस ब्लॉग को एक्सेस कर रहा है, सो यहाँ पर हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, और अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं रही। और इसके बाद हम अब पेजेस कह देते हैं इसको स्लैश, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे इंक्लूड, अब हमारे क्या नाम था उसका, पेजेस, और ऐप का नाम पेजेस डॉट URLs को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया इनसाइड सिंगल कोट। इस तरीके से ये हमने इंक्लूड कर लिया, और इसको करते हैं हम सेव। अब जैसे ही हम पेजेस वाली URL पे जाएंगे तो ये हमें इंक्लूड करेगा और यहाँ से ओपन करेगा इस urls.py को, और यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट है इसको ये एक्सेस कर लेगा। जब हम उसको पेजेस स्लैश कॉन्टेक्ट लिखेंगे तो वो इसको एक्सेस कर लेगा, कॉन्टेक्ट वाले पेज को। इस तरीके से ये URLs मतलब ये इंक्लूड वाला जो तरीका है ये इस तरीके से काम करता है। तो इसको हम ब्राउजर में, अब अगर मैं होम पेज को ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमारा होम पेज 404 देगा, क्योंकि हमारा पेज अब होम पेज नहीं है उसमें। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं पेजेस। सो जैसे ही मैंने पेजेस लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेलकम टू माय जेंगो होम पेज लिखा हुआ आ गया, और पेजेस स्लैश कॉन्टेक्ट करूंगा तो ये देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस हमारे पास लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम इस इंक्लूडिंग अनदर URL कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो ये हमारी अब URL कॉन्फ़िगरेशन फाइल पेजेस के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से हम हर ऐप के अंदर उसकी अपनी एक URL कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, URL कॉन्फ़िग, और उसके बाद उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंक्लूड, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग इंक्लूड मेथड या इंक्लूड क्लास। तो यहाँ पर हमने इसको पैरामीटर के तौर पर पास कर दिया उस URLs का पाथ, और अब हमने यहाँ पर इसको पेजेस के साथ एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी रख देता हूँ, सेव करता हूँ और वापस ब्राउजर में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको रीलोड होने दें, तो रीलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए अब हमारा होम पेज जो है वो डिफॉल्ट होम पेज एज इट इज सेट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्टेक्ट, तो देखिए अब हमारा वो कॉन्टेक्ट पेज भी ऐसे ही ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से अब हमने इसको रूट पाथ को डिफाइन कर दिया, और हमारा रूट जो हो गया वो ये वाली URLs हो गई। तो यहाँ पर अब हम जितने भी होम पेज कॉन्टेक्ट है, तो इसी तरीके से हम अबाउट अस भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। व्यूज के अंदर ये views.py है, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट, और इसको अबाउट अस को सेव कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर जो ऐप का URLs है और ये हमारे पास पेजेस का URLs है, तो इसको ओपन किया, और यहाँ पर पाथ अबाउट स्लैश, और यहाँ पर हमने अबाउट को इंपोर्ट कर दिया, सेव किया, और वापस आए यहाँ पर, और इधर अब हम अबाउट लिखेंगे। पहले इसको रीलोड हो जाने दें, तो ये रीलोड हो चुका है, और इसको अब हम अबाउट को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे पास अबाउट अस यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम URLs डिफाइन कर सकते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग फंक्शनल बेस्ड, क्लास बेस्ड, और फिर इसके बाद इंक्लूडिंग URL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी ऐप। सो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऑफ जेंगो 2। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।